जय हिंद। देखिए, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी। ठीक है। तो पहले तो कल मैंने बेसिक क्लास कर दिया था, और बेसिक क्लास यही मेरा होता है, चाहे 11 में पढ़ा है, चाहे 10 में पढ़ा है, चाहे किसी क्लास में पढ़ा है। तो बायोलॉजी जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो बेसिक क्लास देता ही देता हूँ। जैसे कि बेसिक क्लास में आप जानते ही हैं कि बायोलॉजी का पप्पा कौन है, बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजी कितने भागों में टूटकर बटा है, ये सब बताएं। लेकिन अभी बीच में वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। गड़बड़ी ये हो गया था कि मेरा चैनल अभी देखिए 150 से प्लस सब्सक्राइबर हो गए थे, 150 से प्लस सब्सक्राइबर हो गए थे। ठीक है, 150 से, और वॉच घंटा भी मेरा 50 घंटा हो गया था। लेकिन हुआ क्या कि वो चैनल मैं 2 साल पहले भी ऑनलाइन पढ़ा चुका हूँ, 2 साल पहले, और 2 साल पहले ऑनलाइन पढ़ाया हूँ। अब वो जो है ना 2 साल वाला जाके इसमें कंक्लूड कर दिए गए हैं यूट्यूब वाले, उसमें कंक्लूड कर दिए। तो ये चैनल 2 साल का लंबा दिखा रहा है वीडियो। अब बताओ तो हमको देरी लगेगा कि नहीं? 2 साल का लंबा वीडियो 50, अगर सब्सक्राइबर 50 घंटा तो बड़ी कम ना है जी। तो इसलिए ये चैनल हमको क्या करना पड़ा, रोकना पड़ा। और जो भी जैसे 9 हुआ, 10 हुआ, सब वीडियो भेजे हैं, लगाए हैं, वो सब उस चैनल पर है, जाके थोड़ा देख लीजिएगा। तो अब जो बनेगा ये दूसरे चैनल पे जाएगा, और इस चैनल का नाम रहेगा टाइटन एकेडमी, टाइटन एकेडमी 2.0। 2.0 वही है, बस आपको 2.0 लगाना है, वही रहेगा। बस ये चैनल का नाम 2.0 लगाना पड़ेगा, समझ में आया? अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, अगर बाबू बाद में अगर रिवीजन करना पड़ेगा तो आप कैसे रिवीजन करोगे? बताओ, कैसे रिवीजन करोगे? लेक्चर देखिए, क्योंकि अगर आप लेक्चर रिवीजन करोगे तो कॉपिया पर हिंदी में लिखा होगा, लेक्चरवा तो नहीं लिखा होगा जी। तो लेक्चर देखना बड़ी जरूरी होता था, इतना जरूरी हो जाता कि कहने का हद ही नहीं। तो लेक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं, टाइटन एकेडमी 2.0, वो थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए हमको बदलना पड़ा। ठीक है, अभी हम लोगों को पढ़ना है कि चैप्टर 1, क्या पढ़ना है? चैप्टर 1, चैप्टर 1 बायोलॉजी, चैप्टर 1 बायोलॉजी, क्लास 12, क्लास 12। ध्यान से समझिए बबुआ, एकदम शुरू में एकदम, क्योंकि जब शुरुआत में समझेंगे तो पीछे का कुल आएगा, शुरुआत में समझेंगे तो पीछे का कुल आएगा। अब यहाँ पे मैं अगर बोलूं कि ये चैप्टर स्कूल में पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया, तो आप हमें ये बताइए कि पहले चैप्टर का नाम हमको बता दीजिए बस। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखिए सिंपल बात, जो यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं आप देखे होंगे, पीडीएफ रख लेते हैं ऐसे लिखा, हाँ वही होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखते हैं कि कोई भी यूट्यूब टीचर होगा, कोई भी, हम बड़ी लोगों को देखे हैं, ऐसे लिखा रहेगा और पढ़ते जाएंगे, टिक लगाते जाएंगे। कहाँ पढ़ाई होगा भाई ऐसे? हमरे तो समझ में नहीं आता। तो देखिए हम लोगों में टाइम लगेगा, जैसे 1 घंटा का क्लास वो 1.5 घंटे जाएगा, आधे घंटे का क्लास वो 1 घंटे में जाएगा। लेकिन मैं लिख के पढ़ाता हूँ, क्योंकि भैया हमारे पास खुद ही आता है, इसलिए हम लोग मतलब लिख के ही पढ़ाते हैं। तो कोई भी वीडियो लिख कर ही पढ़ाना बेहतर होता है। तो आप हमें ये बताइए कि चैप्टर नंबर 1 का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये हो गया पहला चैप्टर। आप हमें ये बताइएगा कि पुष्पीय पादप किसे कहते हैं? पहले तो चैप्टर के बारे में कोई बताता है कि नहीं? तो बताइए पुष्पी पादप किसे कहते हैं? नहीं, देखिए पुष्पी पादप किसे कहेंगे? इसको कहते हैं आवृत बीजी। क्या कहते हैं? आवृत बीजी, आवृत बीजी। आवृत बीजी वाले को ही कहते हैं पुष्पीय पादप। क्या कहेंगे? पुष्पीय पादप। बबुआ आवृत बीजी किसको कहेंगे? खोल रहता है। देखिए आवृत मतलब एक आवरण, आवृत मतलब एक आवरण, मतलब जिसका बीज एक आवरण में होता है। क्या होता है? आवरण में होता है। जिसका बीज क्या होता है? एक आवरण में होता है। लिखा भी करो, मतलब संगे संगे थोड़ा भी लिखा भी करो, समझा भी करो, तभी ना होगा। अब यहाँ पे मैंने बोला कि जिसका बीज क्या होता है बबुआ?
एक आवरण में हुआ क्या कहेंगे? आवृत्त बीजी। क्या कहेंगे? आवृत्त बीजी। यहाँ से कोई दिक्कत? अब हमें ये बताना है कि मैं तो हो गया, लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? एनीवन? लैंगिक जनन मतलब क्या होता है ये हमरा बस बताओ। सुनो, अभी नहीं आ रहा है तो अभी चैप्टर के बारे में कोई बताता भी नहीं ना। बात ये चैप्टर का बस बताएगा ये पढ़ाना है वो पढ़ाना है, तो थोड़ा एक मतलब समझा दो पहले। तो आप यहाँ पे देखिए लैंगिक जनन कैसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए लैंगिक जनन, लैंगिक जनन उसे कहते हैं जब दो लोग मिलके एक नए संतान की प्राप्ति करते हैं, उसे कहते हैं लैंगिक जनन। इसमें दो लोग मिलेंगे। कितने लोग मिलेंगे? दो लोग मिलेंगे। अब मैं ये पूछूं आपसे, ये दो लोग कौन होंगे? इसमें मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट, और क्या होगा? फीमेल गैमेट। क्या होगा? फीमेल गैमेट। इसका मतलब समझे बबुआ? नहीं, देखिए मेल गैमेट मतलब बोलिए नर युग्मक, नर युग्मक, नर युग्मक मतलब आप समझ रहे हैं। फीमेल गैमेट मतलब मादा युग्मक, मादा युग्मक। अब हम ये बताना चाहते हैं कि नर युग्मक का होता है। नर मतलब जानते हैं पुरुष भाग, नर मतलब पुरुष भाग में से, जैसे कि हम लोगों में पुरुषों में आप जैसे पुरुष से निकलता है स्पर्म, पुरुष से क्या निकलता है? स्पर्म। और महिला से क्या निकलता है? अंडाशय, अंडाणु। हम लोगों से निकलता है शुक्राणु, उन लोगों से निकलता है अंडाणु। सेम उसी प्रकार से पुष्प में भी होता है नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक को कहते हैं पुरुष में से निकलने वाला भाग, और मादा युग्मक को कहते हैं महिला वाला भाग। और याद करिए कि पुष्पों में महिला वाले भाग को कहते हैं आपको जयांग। क्या कहते हैं? जयांग। और नर युग्मक अगर मेल वाला भाग है तो क्या कहेंगे? पुमांग। क्या कहेंगे? बोलो, इतना समझ में आया बबुआ? और नहीं दो, ये आराम से देखेगा तो। हाँ, वो वीडियो बन रहा है नहीं हो रहा है। इतना समझ में आया? पहली बात, पुष्पी पादप किसे कहेंगे? जिस बीज के चारों ओर एक आवरण हो, आवृत बीजी। लैंगिक जनन किसे कहेंगे? लैंगिक जनन में दो लोग होते हैं। दो लोग कौन होंगे? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट मतलब पुरुष का भाग यानी कि पुमांग, और मेल गैमेट मतलब मादा का भाग यानी कि मादा युग्मक, जिसको कहते हैं जयांग। क्या कहते हैं? बोलिए, इतना समझ में आया बबुआ? अब हम ये बोलते हैं कि जनन, क्या चीज? जनन। आप हमें ये बताइए कि जनन को कहते हैं रिप्रोडक्शन। जनन को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। आप हमें ये बताओ कि जनन किसे कहते हैं? कोई बता दे, जनन किसे कहते हैं? पढ़ रही है ना भाई, तो बताइए जनन किसे कहते हैं? क्या मतलब मिल गया तो जनन, मिलेगा तो हम तो कहते हैं कि वो युग्मनज बनाएगा। मिल जाएगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तो युग्मनज बनता है, जाइगोट जितना कहते हैं। तो जनन तो नहीं हुआ बबुआ। जनन मतलब होता है कि अपने जैसा संतान का उत्पन्न करना, अपने जैसे संतान की प्राप्ति करना, उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जैसे समझो ध्यान से, जनन क्या कहलाता है कि अपनी पीढ़ी चलाने के लिए, 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 अपनी पीढ़ी चलाने के लिए अपने जैसा संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। हो गया? देखिए अब समझिए इस बात को। कह रहा है जनन किसे कहते हैं? अपनी पीढ़ी चलाने के लिए। बबुआ, अगर हम जनन की क्रिया नहीं करेंगे, सेक्स रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्या मेरे लड़का होंगे? क्या मेरे नाती पोता होंगे? वो तो सपना अधूरा रह जाएगा। मतलब हमारा जो वंश होगा वो खत्म हो जाएगा कि नहीं? बताइए। तो हम अपना वंश चलाने के लिए रिप्रोडक्शन की क्रिया यानी कि जनन की क्रिया करते हैं। सेम उसी प्रकार से पादपों में, पुष्पों में भी होता है। अरे पुष्पों में भी जनन की क्रिया होती है, पुष्पों में भी जनन की क्रिया होती है। यानी कि पुष्प भी अपने जैसे संतान को प्राप्ति करते हैं। याद करिए, एक गुलाब का फूल फिर दूसरे जगह गुलाब का फूल हो जाता है कि नहीं? फिर तीसरे जगह गुलाब का फूल हो जाता है। इसका क्या मतलब होगा? जनन क्या कहते हैं? अच्छा, जनन आवश्यक क्यों है? जनन क्यों आवश्यक है?
अपने पीढ़ी को बनाए रखने के लिए। बस समझ में आया इतना। अब मैं ये बताता हूँ बबुआ कि पुष्पीय पादप हो गए, आवृत बीजी कहते हैं। ये देखिए पुष्पीय पादप। अच्छा पुष्प क्या है? आपसे अगर मैं ये पूछूं एक क्वेश्चन कि पुष्प क्या है, पुष्प यानी कि फ्लावर क्या है? हाँ हाँ, पुष्प का जो होता है ना बबुआ, ये जो पुष्प होता है, पुष्प एक स्त्रीलिंग भाग है। क्या है? स्त्रीलिंग भाग है। मतलब स्त्रीलिंग मतलब ये मादा जनन अंग होता है। क्या होता है? मादा जनन अंग होता है। मादा जनन अंग होता है। पुष्प क्या होता है? मादा जनन अंग। किसी चीज में अगर पुष्प नहीं बनेगा तो ओकर संतान पैदा, जैसे बहुर, बहुर जानते हैं? अमवा में अमवा बहुराता नहीं है चीज, नहीं कहते अमवा बहुरा गए है। और हमारे गांव की भाषा में बहुराल तो जन्म करते हैं, किसे कहते हैं? जो बहुचट होता है कि जो खराब काम करता है। मान लो कि कोनो जा रहा है, कोनो को मार दिया तो नहीं कहते बहुरा गए, देखा देखा साइकिल चलाओ तो बहुरा गए, लेकिन लोग कहते नहीं थे, बोलते हैं कि नहीं। तो बहुरा देना यहाँ वो बहुराना नहीं है, बल्कि आप पेड़ पर देखे होंगे आम के पेड़ पर तो वो बहुराता है, वो नहीं कि वो फूल है उसका। क्या है? फूल, उसी से तो अमवा निकलता है बबुआ, आप देखेंगे उसी से आम निकलता है। और कोई भी पुष्प है, कोई भी पुष्प है तो पहले फूल आता है, कली, पहले कली आएगा कि नहीं? फूल क्यों आता? अगर फूल नहीं आएगा तो एक अन्य फूल का निर्माण नहीं। आप अगर कोनो पौधा बोते हैं तो बीज बोते हैं कि नहीं? बोलो बीज। और बीजवा का होता है? फूलवन होता है जी। तो फूल ही मादा जनन अंग होता। बात समझे? ये था आपका इंटर के पहला चैप्टर का केवल और केवल बेसिक, केवल और केवल। अब हम ये जानते हैं कि आखिरकार हम लोगों को पहला चैप्टर में पढ़ना क्या पड़ता है। आपको पता है कि हम लोगों में पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ना पड़ता है? ये हो गया तुम्हारा? हो गया जी। लिखो लिखो लिखो, लिखते रहो मेरे साथ साथ, नहीं तो पीछे चले जाओगे। बता दे रहे हैं। देखो लैंगिक जनन दो प्रकार के होते हैं। अगव में समझाने वाला हूँ, अगव जस्ट समझा, इसको मिटा लेने दो तो जनन अभी समझाता हूँ, ठीक है? मिटाओ आप, रुक जाइए, जल्दी जल्दी उतारो, फटाफट फटाफट उतारो। कॉपी पेन लेकर बैठा करो, नहीं बड़ी मार मारेंगे। कोई देखते हैं यूट्यूब पर, देखते रहेगा और पढ़ते रहेगा, सो भी जाएगा। तो बकलोल कॉपी किताब लेके पढ़ो ना। पीडीएफ का थोड़ी नहीं है कि देखते रहे हो जाएगा, लिखना पड़ेगा इन्हें, नहीं तो नहीं होगा। मिटाओ पूरा नाम, बहुत धीरे धीरे लिखती है सब। मिटा दीजिए। चलिए देखिए जो जनन हमने बताया यहाँ पर, देखिए बुआ आराम से एकदम, जो जनन हमने बताया, जनन को कहते हैं रिप्रोडक्शन। जनन को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन जो होता है बबुआ, आप 10 में भी पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जनन कितने प्रकार के हैं? 2। जनन कितने प्रकार के? 2। 10 में भी ये होता है और अभी 12 में भी। एक होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले, इतना समझ में आया? और एक होता है अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन समझिए ध्यान से दोनों कि आखिरकार होता क्या है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? देखिए लैंगिक जनन में होता क्या बाबू, लैंगिक जनन में हमेशा 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग मानव में अगर पूछा जाएगा कि मानव में कौन सा जनन होता है, तो मानव में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। क्यों? क्योंकि मानव में हमारा होना जरूरी है और हमारे पत्नी का होना जरूरी होता है, या फिर कोई महिला और पुरुष का होना जरूरी है। बताओ अगर कोई लड़का है, क्या लड़का अपने से बच्चा पैदा कर लेगा जी?
नहीं ना, नहीं कर पाएगा। तो अपने का जरूरत पड़ा ना, नहीं, बल्कि इसमें दो लोगों की जरूरत पड़ती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें मादा अंग प्लस पुरुष अंग, जिसको कहते हैं नर अंग, नर भाग की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर तन्नी से मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि इसमें मादा जनन और मादा अंग और नर भाग पाया जाता है। मादा मतलब महिला, नर मतलब पुरुष। इतना समझ में आया बबुआ लोग? और इसमें क्या बनता है कि इसमें जाइगोट बनता है। जाइगोट मतलब युग्मनज बनता है। इसमें लिखवा देता हूं तो समझाता हूं। अभी इसमें क्या होता है कि मादा जनन, इसमें किसी एक जनन अंग, नर जनन अंग या मादा जनन अंग की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसमें जाइगोट नहीं बनता है। इसमें जाइगोट नहीं बनता है। उतारो, नोट करो जल्दी। फास्ट उठाने की कोशिश करो। नीचे नहीं दिखेगा। बड़ा सोलो लिख रही है तुम लोग। कल एक मेरा शायरी दिया था, वो बहुत आशिक होगा, पक्का आशिक होगा। हाँ, क्लास 10 में का था। वो यहीं बैठा था अगवा। वो कह रहा है कि सर ये पढ़िए थोड़ा। गजब का शायरी था, वास्तव में लाजवाब था, एकदम गजब का शायरी था। इधर शायद हम लिखे होंगे, हमको याद भी होगा। इधर होगा कहीं। अभी नहीं हुआ क्या जी तुम्हारा? हो गया। देखो आ गया। ठीक है, मैंने बताया जनन दो प्रकार के। जनन कितने प्रकार के? दो। एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन को कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, लैंगिक जनन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स का कार्य हो, उसे कहते हैं लैंगिक जनन। दूसरी बात यह है कि लैंगिक जनन में मादा अंग तथा नर अंग की आवश्यकता होती है। मतलब पुरुष का भी जरूरत होता है और महिला का भी जरूरत होता है। अगर पुरुष और महिला दोनों में से एक हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा बबुआ। अगर हम ही रहे तो हम लड़का पैदा कर सकते हैं अपने से, महिला अपने से पैदा कर सकती है,
बोलो जी, कर सकती है? बिल्कुल है नहीं कर सकती भाई, एक लोग कैसे कर सकते हैं? इसमें दोनों की जरूरत पड़ती है, मादा अंग की भी जरूरत पड़ती है और पुरुष अंग की भी जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात मैंने बताया कि ये जाइगोट इसमें बनता है। अब कहेंगे सर जाइगोट क्या होता है, तो तनिक हम बताना चाहते हैं, देखो ध्यान से। जाइगोट यहाँ पर बता देता हूँ। जो जाइगोट होता है, जाइगोट पहले आप याद करिए, जब सेक्स रिप्रोडक्शन होता है, जब संभोग की क्रिया होती है या पुष्प में जब होता है, तो होता क्या है कि पहले शुक्राणु आएगा। पहले पुरुष में बता देता हूँ, उसके बाद पुष्प में बता दूंगा। देखिए, और यहाँ पर आ गया शुक्राणु। क्या आ गया बबुआ? शुक्राणु। ये हो गया शुक्राणु। फिर एक अंडाणु होता है। क्या आता है? अंडाणु। बाबू अगर मैं बताऊं कि ये शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु जब ओवम में मिलते हैं, गर्भाशय में मिलते हैं, आपको भी पता है जब फिलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है, वहां पर देखिएगा ध्यान से, जब ये दोनों मिलेंगे तो एक बहुत पतली झिल्ली का निर्माण करेंगे और इसी में बच्चा रहेगा, और इसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। बोलो समझ में आया? इसी को कहते हैं युग्मनज। युग्मनज। बोलो समझ में आया कि नहीं? देखिए, जब मेल गैमेट, देखो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जब शुक्राणु अंडाणु दोनों मिलते हैं तो उसको कहते हैं जाइगोट। यही बच्चा का रूप होता है। और क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि अंडाणु सिंगल होता है कि डबल? सिंगल। और शुक्राणु सिंगल। लेकिन जाइगोट क्या होता है? डबल। क्यों? क्योंकि इसमें अंडाणु बेटा और, इसलिए इसे कहते हैं डबल। समझ में आया इतना? तो जाइगोट इसमें बनेगा कि नहीं? भैया दो चीज की जरूरत है तो इसमें जाइगोट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जैसे यहाँ पर लिखे हैं मानव में और पुष्प में। मानव में और पुष्प में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। समझ में आया? और अलैंगिक जनन को कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बबुआ, इसमें सेक्स करने की जरूरत नहीं होता है, और इसमें किसी एक जनन अंग, या तो नर जनन अंग या तो मादा जनन अंग, या तो केवल और केवल महिला का भाग रहेगा या तो केवल केवल पुरुष का भाग रहेगा। ये दोनों मिलकर आपस में क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। जैसे हम बताएं आलू, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब पता है एकल्ला होते हैं। अब देखेंगे आलू में बीज नहीं बोया जाता है, आलू को काट के ही बो दिया जाता है। बीज बोया जाता है नहीं। और जैसे गन्ना का बीज बोया जाता है, गन्ना को ही इतना बड़का काट के कर दिया जाता है, पता है उसमें। और ये जो अलैंगिक जनन होता है, ये जड़ तना पत्ती द्वारा भी हो सकता है। जड़ तना पत्ती, जड़ तना पत्ती द्वारा भी होता है। अब एक बात बताओ, वो पेड़ देखें बरगद का, पीपल का नहीं, बरगद का। आगे जाइएगा तो बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ में देखे होंगे कि जो पेड़ होता है उसके तना से लटकी होती है रस्सी, जिस पर झलुआ झूलते हैं। तो नहीं देखे हैं? तो वो क्या कहता है, जो तना से मतलब आता है, वो एक दिन ऐसा होता है कि खुद पृथ्वी में लग जाता है और खुद एक पेड़ का निर्माण कर लेता है। बोलो करता है कि नहीं? तो अब भाई खुद पेड़ का निर्माण कर लिया, खुद पेड़ का तना से हुआ है कि नहीं? तना से हुआ नहीं, तो तना से अगर पूछेगा क्वेश्चन कि बरगद में कौन सा जनन होता है, तो बताना पड़ेगा अलैंगिक। आलू में कौन होता है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जाइगोट नहीं बनता है, अलैंगिक जनन में जाइगोट नहीं बनता है। अलैंगिक जनन में जाइगोट बनता है कि? बिल्कुल नहीं बनता है अलैंगिक जनन में, क्योंकि या तो मेल गैमेट आएगा या तो फीमेल गैमेट आएगा। और पुरुष होता है, सॉरी, पुष्प क्या होता है? पुष्प में जहां पर यहाँ पर शुक्राणु अंडाणु बन रहा है, तो पुष्प में अंडाणु और परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। हम कल बताएंगे आप लोगों को कि क्या क्या पढ़ना पड़ता है। देखिए आपके टॉपिक में क्या होता है, पहले तो हम लोग पुष्प की संरचना समझेंगे। पहला क्या समझेंगे? पुष्प की संरचना समझेंगे। उसके बाद पुष्प में जनन समझेंगे। उसके बाद हम लोगों को समझना पड़ेगा नर युग्मक। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा मादा युग्मक। उसके बाद ये भी पढ़ना पड़ेगा कि पुष्पों में नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है और पुष्पों में मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, युग्मक जनन क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जब वो आगे पढ़ेगा तो परागण किसे कहते हैं, परागकण किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो निषेचन किसे कहते हैं, आखिरकार भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बीज का निर्माण और बीज की प्रकार। बीज कई प्रकार के होते हैं, बीज का निर्माण। उसके बाद ये भी हम लोग पढ़ेंगे फल का निर्माण तथा फल का प्रकार। और आप याद करिएगा पुष्पों में द्विनिषेचन भी होता है। क्या हम लोगों में द्विनिषेचन होता है? नहीं होता है। डबल लड़का पैदा होता है, सब जुड़ुआ नहीं होता है, जुड़ुआ नहीं होता। अरे कोनो को तो 3 छुट्टी देते हैं सब, हमारे घरों में हुआ है।
तो यही सब है। बोलो पहले इतना समझ में आया कि नहीं? देखिए इतना इतना हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कल से और ज्यादा पढ़ें, ठीक है। क्लास बहुत लंबा चलेगा और तुम लोग पहले आगे आओगे तब। 5:30 से देरी से आए तो बड़ी मार मारूंगा, बता दे रहा हूँ। अब मार देंगे, आओ चाहे नहीं। आपको मैं बता देता हूँ कि जो टीचर होता है एक नीम के पेड़ के आकार जैसा होता है। नीम के पेड़ जैसे देखो, नीम का पेड़ क्या, नीम का जो होता है ना, देखेंगे हमेशा कड़वा लगेगा, हमेशा कुछ भी चीज खाइएगा कड़वा, हर चीज में नीम का पेड़ क्या लगेगा, कड़वा। और टीचर भी ऐसा ही होता है, टीचर भी सबको कड़वा लगता है, लेकिन याद करो हर रोग की दवा नीम का पेड़ होता है। नीम का पेड़ जैसे नीम का पत्ती खा ले, खून एकदम हरिया जाता है। और तू घाव हो गया है तो ओकरा खोटी पर रगड़ दे तो ठीक हो जाता है कि नहीं? तो नीम के जैसा अपने टीचर भी होता है। टीचर बहुत बोलता है लड़कों को, और लड़के लोग क्या कहते हैं, मार बोल रहे हैं, एकदम हम लोगों को डांट रहे हैं, मार रहे हैं। बाबू यह आगे फायदा करेगा, जान लीजिए। समझ में आया? आज के लिए, आज के लिए इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।